तो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू यादव। आज हम लोग फ्लोरोस्कोपी जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेडियोलॉजी का, उसको कवर करने कर जा रहे हैं। एंड कैन यू गाइज प्लीज़ टेल मी कि कब फ्लोरोस्कोपी का इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एमसीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था रेडियोग्राफर के लिए उसमें आया था। तो जो फ्लोरोस्कोपी जो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी का इन्वेंशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने किया था। और कब किया था ये क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है। ये आया था जो कब किया था वाला क्वेश्चन। तो कब किया था ये आया था यूपीयूएमएस यानी कि सफाई का जो रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। कब किया था? 1896। एंड थॉमस एडिसन ने डिस्कवर किया था कैल्शियम टंगस्टेट जो होता है प्रोडक्ट, उसको थॉमस एडिसन ने डिस्कवर किया था कैल्शियम टंगस्टेट एज ए फ्लोरोसेंस मटेरियल, मतलब जो कि लाइट इमिट करता है। एंड अर्ली जो फ्लोरोस्कोपी होते थे वो फनल शेप्ड के होते थे। फनल शेप क्या होता है? ऐसे जो शेप होता है वो फनल शेप होता है। ओके, and let me turn off these notifications because these will trouble us. So funnel shaped ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, एक इंच नैरो होता है, एक वाइड होता है। एंड इसमें फनल शेप्ड कार्डबोर्ड होता है और जिसमें नैरो एंड जो होता है यहाँ से देखा जाता है इमेज को, एंड वाइड एंड से हम लोग वो इमेज लेते थे। एंड कोटेड होता था इसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल, और वो मटेरियल क्या होता था? कैल्शियम टंगस्टेट होता था। ओके, एंड जो टोटल लेंथ होती थी इसकी इमेज इंटेंसिफायर की वो 50 सेंटीमीटर इसकी नहीं होती है, जो दूसरा वाला अभी हम नीचे पढ़ेंगे उसकी होती है, बाद में बताते हैं हम। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये सब है हम लोग नीचे अभी देखने वाले हैं, अभी फिर आपको थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। एंड दिस टॉपिक इज़ लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट इट। फ्लोरोस्कोपी क्या है? एक रियल टाइम एक्सरे इमेजिंग है। फ्लोरोस्कोपी के बारे में हो सकता है आपने डिपार्टमेंट में देखा या सुना तो ज़रूरी होगा। तो ये रियल टाइम इमेजिंग शो करती है। जैसे स्वॉलो करते हैं तो उसमें जब हम निगलते हैं तो डायरेक्ट निगलती हुई इमेज उसमें दिखाई देती है। एंड जो इसमें पहले जो आया था कन्वेंशनल वाला, उसमें पहले क्या इसका प्रिंसिपल है? फॉस्फर स्क्रीन रहता है जो कि कन्वर्ट करता है एक्सरेज को सिमिलर पैटर्न ऑफ लाइट फॉर रियल टाइम इमेजिंग। जो एक्सरेज होती हैं उनको एक ऐसे लाइट के पैटर्न में लाइट में कन्वर्ट करता है जिससे कि रियल टाइम इमेजिंग पॉसिबल हो सके। एंड जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज के, जो मतलब लाइट की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। एंड एक्सरे और गामा रेज की जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से 1 होती है। एंड डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी, इसको कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी भी बोलते हैं। एंड ये अर्ली डेज में यूज़ होती थी, मतलब कि पहले यूज़ हुआ करती थी। तो ये कब तक यूज़ होती थी? 1950s तक यूज़ होती थी। अभी ये नहीं यूज होती, अभी ये प्रोहिबिटेड है। एंड द फ्लोरोसेंट मटेरियल इसमें कौन सा यूज़ होता था? कॉपर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड। कॉपर एक्टिवेटेड होता था और जिंक कैडमियम सल्फाइड यूज होता था। जिंक कैडमियम सल्फाइड ऐसे भी लिख के आता है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज़ वाई दीज आर द मटेरियल्स एंड पॉइंट्स यू हैव टू keep in your mind, and this is why these points are being highlighted. Okay, and जो कॉपर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड है इमिट करता है लाइट को का येलो ग्रीन स्पेक्ट्रम में। कैसे इमिट करता है? इमिट करता है ये येलो ग्रीन
स्पेक्ट्रम में। ओके, और जो रेडियोलॉजिस्ट थे वो ये जो अभी दिखाया था ना फनल शेप्ड वाला, इससे देखते थे इसको। तो ये जो येलो ग्रीन स्पेक्ट्रम है इसको देखने के लिए डार्क रूम में देखना पड़ता था, ऐसे नहीं दिखाई पड़ता था। एंड रेडियोलॉजिस्ट आईज वर प्रोटेक्टेड बाय ए शीट ऑफ लेड ग्लास, एक लेड ग्लास भी उनके रेडियोलॉजिस्ट के आँखों में रहता था। अब इसको क्यों बंद कर दिया गया 1950 के बाद, क्यों नहीं इसको मतलब यूज किया गया? तो इसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि इसमें हाई डोजेज होती थी, मतलब रेडिएशन बहुत ज़्यादा लगता था, लो ब्राइटनेस में देखना होता था, एंड इवन लो कंट्रास्ट भी रहता था। इवन विथ एग्जामिनेशन कैरीड आउट, डार्क रूम में एग्जामिनेशन मतलब देखना होता था, तो जिसमें कि डार्क अडेप्टेशंस में आईज बाय वियरिंग रेड गॉगल्स, और रेड गॉगल्स पहन के वो देखा जाता था। तो जिसमें कि 20 to 30 मिनट लगते हैं आँखों को अडेप्ट करने के लिए उस लाइट के हिसाब से। और जो ये होता है कि मतलब डार्क रूम में देखने के लिए, तो उसमें हमारी आँखों की जो मतलब वो होती है क्षमता, एक लिमिट होती है देखने की, जिसमें कि जो रॉड्स होती हैं आँखों में, रॉड्स एंड कॉन होते हैं ना, कॉन्स, तो जो रॉड्स होती हैं वो तो उनकी कैपेसिटी होती है स्कोटोपिक का मतलब होता है एट वेरी लो लाइट लेवल्स, मतलब कम लाइट पे भी, ये बहुत कम लाइट लेवल पे भी रॉड्स देख सकती हैं। तो रॉड्स का विजन हो पा रहा था, लेकिन जो कॉन्स होती हैं ये जब तक सफिशिएंट लाइट नहीं होगी तब तक नहीं देख पाती हैं। फोटोपिक विजन जिसे बोलते हैं, फोटोपिक विजन का मतलब है विद सफिशिएंट लाइट। तो कॉन्स अपना काम नहीं कर पा रही थी, सो सिर्फ रॉड्स के हिसाब से देख लिया, उतना क्लियरिटी से दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से उतना ब्राइटनेस वगैरह नहीं आ रहा था, ना ब्राइटनेस ना कंट्रास्ट, तो इस वजह से भी इसको सही नहीं समझा गया। एंड प्लस इसकी डोजेस हायर थी, एंड यूज़ ऑफ डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी अभी बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन रहता था। एंड जो IRR 99 एक वो था, ये जो IRR 99 है ये क्या था, ये एक मतलब एक्ट था जो इसके रिगार्डिंग कहाँ से, IRB की तरफ से पारित हुआ था, जो कहता है कि नो वन कैन डू फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन विदाउट इमेज इंटेंसीफायर और सिमिलर डिवाइसेस। फिर इसके बाद जो आया था वो इमेज इंटेंसीफायर आया था। तो कोई भी ये जो पुराना वाला है कन्वेंशनल वाला डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी नहीं यूज करेगा, क्योंकि ये अभी बैन है। एंड सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं इमेज इंटेंसीफायर। एंड जो इमेज इंटेंसीफायर है, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, ये जो है इसके बाद आया। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1950 में इमेज इंटेंसीफायर की डिस्कवरी हुई थी। ओके, तो ये किस लिए यूज होता है? यूज होता है टू इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, वाइल मेंटेनिंग इट्स प्रोपोर्शनैलिटी विद द एक्सरे बीम इंटेंसिटी। और ये ब्राइटनेस बढ़ाता है जबकि ये मेंटेन भी करता है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ एक्सरेज की इंटेंसिटीज़ की। ओके, एंड लेट्स सी इसके बारे में। तो ये जो ट्यूब होती है इमेज इंटेंसीफायर, क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना, ये इससे ही इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब का ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें जो ऐसे होता है, ये आउटर लेयर जो होती है इधर पे एल्युमिनियम का वो होता है विंडो, एंड देन ये जो मिडिल में ये जो डॉटेड दिख रहा है ये है इनपुट विंडो, मतलब इनपुट फास्पर है। एंड जो ये जो लास्ट में थर्ड लेयर दिख रहा है ये फोटो कैथोड का है। ओके, यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, लेट मी जूम इट, देन आप लोग समझेंगे। ये जो ये लेयर है इसको क्या कहेंगे? ये इनपुट विंडो या एल्युमिनियम विंडो है। अब ये जो डॉटेड वाला विंडो लेवल है इसको फॉस्फर, इनपुट फॉस्फर लेयर बोलेंगे। एंड जो ये थर्ड वाला है
ये वाला। तो ये क्या है, ये है फोटो कैथोड। ओके, एंड देन इधर पे ये जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम इधर से जाती है, एंड ये है, ये जो 3 दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तब आपको पता चलेगा 3 क्या है। एक ये और एक ये दोनों साइड आए, ये 1 2 3 दोनों साइड होते हैं। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक ये लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्स नहीं होने देते हैं और सीधे ये एनोड की तरफ जाएं, ऐसा मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम होती है। जब यहाँ से एक्सरेज देते हैं, एक्सरेज आई, यहाँ से कन्वर्ट हुई ये लोग इलेक्ट्रॉन में, देन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनोड पे स्ट्राइक करेंगे, ये एनोड है, एंड देन फिर ये एनोड से आउटपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाएंगे, और यहाँ से ये जो स्क्रीन है ये यहाँ से विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देगा, और हम लोग फिर उसको स्क्रीन में देख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से चलता है। और ये इमेज के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस है, एंड ये जो फोकल पॉइंट है ये इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप है, ये एनोड है, ये एनोड है, एंड आउटपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये। और इसमें ये जो पूरी ट्यूब है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं देन आपको बताती हूँ। इसमें ये जो पूरी ट्यूब है, इसकी जो इतनी इधर से ऐसे करके इधर तक जो लेंथ होती है, ये कितनी होती है, ये होती है 50 सेंटीमीटर। ओके, इतनी 80 नहीं, वो दिखने में 80 लग रहा है बट है नहीं। कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन फोटो कैथोड एंड एनोड के बीच में, वो कितना होता है। फोटो कैथोड कहाँ पे है, फोटो कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 25,000 वोल्ट होता है। कितना, 25, ये 5 ही है, मैं सर थोड़ा सा ढंग से बना देती हूँ, रुको, 25,000 वोल्ट। ओके, तो कितना होता है आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग थोड़ा थियरी पार्ट्स देख लें। एंड ये जो ट्यूब होती है, इट्स सेल्फ एन इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप, ये जो आउटसाइड होता है इसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप, और इसको वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। विच कंटेन्स 4 बेसिक एलिमेंट, जिसके 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, इनपुट फास्फर एंड फोटो कैथोड। इनपुट फास्फर एंड फोटो कैथोड आप ये देख चुके हैं, नीचे हैं। एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस होते हैं, जो कि ये हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, जो कि फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देन एक्सीलरेटिंग एनोड होता है। एनोड कहाँ पे है, यू गाइज हैव सीन दिस दैट ये है एनोड। एंड देन यहाँ पे और क्या है, आउटपुट फास्फर। आउटपुट फास्फर जो आउटर लेयर ये है आउटपुट फास्फर है। अभी इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं। एंड नाउ ग्लास ट्यूब जो है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। ये 2 से 4 मिलीमीटर की थिक होती है। इसकी जो थिकनेस होती है ग्लास ट्यूब की कितनी होती है, 2 से 4 मिलीमीटर। और ये जो लंबाई अभी मैंने बताई थी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। एंड जो ये इनक्लोज्ड होती है एक लेड लाइन मेटल कंटेनर में, ये सील्डिंग प्रोवाइड करते हैं लेड लाइन मेटल कंटेनर। एंड इनपुट फास्फर स्क्रीन जो होती है वो 200, ये जो इनपुट फास्फर स्क्रीन है 230 मिलीमीटर डायमीटर की होती है एंड 0.2 मिलीमीटर थिक होती है। डायमीटर कितना होता है, 230 मिलीमीटर एंड 0.2 मिलीमीटर थिकनेस होती है। एंड कोटेड ऑन इनसाइड ऑफ ग्लास ट्यूब, और जो ग्लास ट्यूब होता है उसके इनसाइड कोटेड होता है। एंड इनपुट फ्लोरोसेंट फास्फर जो होता है वो सीजियम आयोडाइड का बना होता है। अभी जो इनपुट फ्लोरोसेंट फास्फर, ये जो मिडिल लेयर है डॉटेड, ये किसका बना होता है, IITV में
मतलब इमेज इंटेंसिफायर में किसका आना होता है, सीजियम आयोडाइड का। एंड जो हम लोग अर्ली यूज कर रहे थे डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी, उसमें किस चीज़ का बना होता था, इनपुट फास्फोर। देन उसमें ये कॉपर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना होता था, जो कि इमिट करता था लाइट इन किस कलर में इमिट करता था, येलो ग्रीन स्पेक्ट्रम, हरा मतलब कि पीला हरा स्पेक्ट्रम इमिट करता था। एंड ये जो सीजियम आयोडाइड है डिपॉजिटेड होता है एक थिन एल्युमिनियम सबस्ट्रेट में, एंड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड, एक थिन एल्युमिनियम सबस्ट्रेट होता है जिसको कहते हैं वेपर डिपोजिशन, वेपर डिपोजिशन कहते हैं। एंड टाइनी नीडल्स परपेंडिकुलर टू सबस्ट्रेट सरफेस, और जो टाइनी टाइनी नीडल्स होती हैं वहाँ पे कुछ जो कि परपेंडिकुलर होती हैं सबस्ट्रेट सरफेस की। ओके, एंड नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। तो फॉस्फर एब्जॉर्ब करता है, जो फॉस्फर लेयर है वो एब्जॉर्ब करती है लगभग 60% ऑफ एक्सरे एनर्जी। जो एक्सरेज प्रोवाइड किया जाता है तो वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, 60% एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड कन्वर्ट कर देती हैं लाइट में। फिर अभी यहाँ पे हम लोग इनपुट फॉस्फर कैथोड का, फोटो कैथोड का एंड आउटपुट फॉस्फर का डिटेल वाला देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो ये जो है इनपुट फॉस्फर एंड फोटो कैथोड, इसकी 3 लेयर होती हैं। देखो ये 3 लाइन दिख रही है, 1 2 3। तो जो फर्स्ट है ये क्या है, फर्स्ट ये है एल्युमिनियम सबस्ट्रेट जिसको इनपुट सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। एंड जो सेकेंड लेयर होती है वो फास्फर होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है उसमें। एंड जो थर्ड लेयर है ये फोटो कैथोड होता है। एक्सरेज आती हैं और फिर उनको लाइट में कन्वर्ट करते हैं फोटो कैथोड से, और फिर ये लाइट में कन्वर्ट होने के बाद फिर इनको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस होते हैं उनके थ्रू जाते हैं फोकल पॉइंट से, और फोकल पॉइंट से ये एनोड की तरफ जाते हैं, और एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आउटपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ, जिसमें 2 लेयर होती हैं। एक थिन एल्युमिनियम की लेयर होती है जो कि ये आउटर लेयर, एंड ये जो है ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन है ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर से लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट कर देती है। ओके, एंड जो इमेज क्वालिटी होती है बेटर होती है सीजियम आयोडाइड स्क्रीन की देन द जिंक कैडमियम सल्फाइड। कैसे बेटर होती है, नंबर 1 इसमें क्या होता है, तो जो इमेज क्वालिटी होती है जिंक कैडमियम सल्फाइड की कम होती है सीजियम आयोडाइड से। वर्टिकल ओरिएंटेशन जो होता है क्रिस्टल्स का वो होता है, इसमें सीजियम आयोडाइड में क्रिस्टल्स का वर्टिकल ओरिएंटेशन होता है, वर्टिकली सेट होते हैं। एंड इसमें डिक्रीज्ड लेटरल लाइट डिफ्यूज़न होता है, जो लेटरल लाइट डिफ्यूज़न होता है इसमें डिक्रीज्ड होता है, और ये ब्लरिंग कम करता है एंड रिजोल्यूशन बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, सीजियम आयोडाइड। एंड इंक्रीज़ करता है स्क्रीन इफ़िशियंसी, स्क्रीन की इफ़िशियंसी बढ़ती है, और पेशेंट डोज भी कम होता है सीजियम आयोडाइड के साथ। सो जो रिजोल्यूशन है सीजियम आयोडाइड इमेज इंटेंसिफायर का, ये कैसे होता है, 4 लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर। इसमें क्या होता है, 4 लाइन पेयर्स होते हैं पर मिलीमीटर के हिसाब से। 1 मिलीमीटर में कितने लाइन पेयर होते हैं, 4, और ओके 3 से 5 के बीच में जनरली होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 कैसे ये बेहतर है, ग्रेटर पैकिंग डेंसिटी होती है। तो सीजियम आयोडाइड है इसकी ग्रेटर पैकिंग डेंसिटी होती है। जो पहला नंबर क्या था, वर्टिकल ओरिएंटेशन होता था क्रिस्टल्स का, दूसरा क्या है, ग्रेटर पैकिंग डेंसिटी होती है। सिंस सीजियम आयोडाइड कैन बी वैक्यूम डिपॉजिटेड, जो सीजियम आयोडाइड होता है वो वैक्यूम डिपॉजिटेड होता है, इसमें रिक्वायर्स नो इनर्ट बाइंडिंग, कोई भी इनर्ट बाइंडर नहीं चाहिए होता है, इसीलिए इंक्रीज होती है इसकी। ये इस सिंबल का मतलब है इंक्रीज्ड, एंड जो सिंबल नीचे की तरफ है उसका मतलब है डिक्रीज्ड।
सो इंक्रीज होती है पैकिंग डेंसिटी। एंड जो पैकिंग डेंसिटी होती है सीजियम आयोडाइड की इज़ 3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक कैडमियम सल्फाइड। तो पैकिंग डेंसिटी होती है सीजियम आयोडाइड की वो 3 गुना ज़्यादा होती है जिंक कैडमियम सल्फाइड से। एंड फॉस्फर थिकनेस हैव बीन रिड्यूस्ड कंपेरेबली फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 0.3 मिलीमीटर विद जिंक कैडमियम सल्फाइड टू 0.1 मिलीमीटर विद सीजियम आयोडाइड। तो जो फॉस्फर की थिकनेस होती है घटा दी जाती है, घटती है कंपेरेबली, किसके कंपेरेबली? 0.3 मिलीमीटर विथ जिंक कैडमियम सल्फाइड्स टू 0.1 मिलीमीटर सीजियम आयोडाइड। इसकी जो थिकनेस होती है फॉस्फर की भी सीजियम आयोडाइड की कम होती है। कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर होती है, जबकि जब जिंक कैडमियम सल्फाइड यूज़ करते हैं तो 0.3 मिलीमीटर यूज करते हैं। तो इस हिसाब से भी ये बेहतर होता है क्योंकि इसमें बेटर पैकिंग होती है, डेंसिटी पैकिंग होती है एंड ए मोर फेवरेबल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। मोर अप्रोप्रिएट एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम एंड आयोडीन गिव these screen a substantial advantage over those made of zinc cadmium sulfide। जो अप्रोप्रिएट एटॉमिक नंबर होता है सीजियम और आयोडीन का वो प्रोवाइड करता है स्क्रीन्स को एक सब्सटेंशियल एडवांटेज ओवर दोज मेड ऑफ जिंक कैडमियम सल्फाइड, जो कि जिंक कैडमियम सल्फाइड के बने होते हैं। मतलब कि जो सीजियम और आयोडीन होता है इनका स्क्रीन का मतलब एटॉमिक नंबर अप्रोप्रिएट ज़्यादा होता है देन द जिंक कैडमियम सल्फाइड। एंड आइडियली फॉर मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के लिए के एब्जॉर्प्शन एज ऑफ फॉस्फर शुड बी क्लोज टू एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम एज पॉसिबल। तो जो के एब्जॉर्प्शन होता है फॉस्फर का उसके लिए क्लोज टू एनर्जी ऑफ द एक्सरे बीम जितना मैक्सिमम हो पाए उतना होना चाहिए। सो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी ऑफ द एज डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ बीम। तो इससे चाहते हैं कि ये जो एज है ये बीम को ना एक्सीड कर पाए। तो जो एब्जॉर्प्शन एज है सीजियम का वो 36 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एंड जो आयोडीन का है 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होता है। So are favorably placed in relation to the effective energy of the X-ray spectrum, which typically have a mean energy between 30 to 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ऑब्जॉर्प्शन एजेस होती हैं सीजियम में थोड़ा ज़्यादा होता है 36 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आयोडीन में कितना होता है 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फेवरेबली प्लेस्ड इन रिलेशन टू इफेक्टिव एनर्जी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, जो कि होता है टिपिकली एक मीन निकालें तो 30 से 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। एंड हेयर दिस इज़ द ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये फोटो एनर्जी का है सीजियम आयोडाइड एंड जिंक कैडमियम सल्फाइड के बीच में दिखाया गया है, जिसमें कि स्पेक्ट्रम्स दिखाए जा रहे हैं। ये सीजियम आयोडाइड का है और ये है जिंक कैडमियम सल्फाइड का, जिसमें क्या है मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट सीजियम आयोडाइड का और जिंक कैडमियम सल्फाइड का वर्सेस फोटोन एनर्जी विथ एक्सरे स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज्ड एंड shows the greater part of the spectrum X-ray leaving the patients lies on high absorption side of absorption edge of cesium iodide। तो सीजियम आयोडाइड का जो होता है हाई एब्जॉर्प्शन साइड होता है, ये दिखा रहा है। ओके एंड जो सीजियम आयोडाइड होता है इसमें इनपुट स्क्रीन एब्जॉर्ब करती है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द इंसिडेंट बीम। जो बीम आया उसका 2/3 ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं एज अपोज्ड टू लेस देन 1/3 फॉर जिंक कैडमियम सल्फाइड, जो कि कम है 1/3 है than the zinc cadmium sulfide, even though the cesium iodide screen is only 1/3 as thick। और जबकि सीजियम आयोडाइड की स्क्रीन होती है वो सिर्फ मतलब जिंक कैडमियम सल्फाइड से 1/3 थिक होती है, मतलब बहुत कम थिक होती है। वो 3 गुना ज़्यादा थिक होती है तब भी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है बीम को 1/3
ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जबकि इसमें क्या होता है, सीजियम आयोडाइड में 3 गुना कम एब्जॉर्ब होती है बीम। एंड फोटो कैथोड, व्हाट इज फोटो कैथोड? फोटो कैथोड जो होता है ये फोटो इमिसिव मेटल होता है। सीजियम एंटीमनी फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन होती है। इसमें किसकी होती है? सीजियम और एंटीमनी की बनी होती है और फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन होती है। एंड ये कोटेड होता है डायरेक्टली ओवर द फॉस्फर स्क्रीन। जो फॉस्फर स्क्रीन दिखाया था ना, डॉट 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 वाला, डॉट 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 वाला, उसके ऊपर जो लेयर है वही है फोटो कैथोड। एंड ये सीजियम और एंटीमनी का बना होता है ना। किसका बना होता है? सीजियम और एंटीमनी का बना होता है। ओके, तो इसमें जो होता है कोटेड होता है फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर, और लाइट जो होती है फ्रॉम द सीजियम आयोडाइड इनपुट फॉस्फर पासेस डायरेक्टली एंड स्ट्राइक द फोटो कैथोड। जो लाइट होती है सीजियम आयोडाइड की, वो इनपुट फॉस्फर से पास होती है और डायरेक्ट स्ट्राइक करती है किसमें? फोटो कैथोड में। इमिट करते हैं जो फोटो कैथोड है, फिर इमिट करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इन नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। ब्राइटनेस ये प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू द ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन। एंड ये जो एमसीक्यू आ चुका है, द मैक्सिमम फ्लोरोस्कोपिक ट्यूब करंट इज मेनली लिमिटेड बाय। जो मैक्सिमम फ्लोरोस्कोपिक ट्यूब होता है, ट्यूब करंट, वो मेनली किस चीज़ से लिमिट किया जाता है? तो ट्यूब करंट लिमिटेड होता है बाय द पेशेंट डोज। एंड ये नोट है स्पेशल, ओल्डर ट्यूब हैव ए थिन लाइट ट्रांसपेरेंट बैरियर। जो ओल्डर ट्यूब्स होती थी उनमें थिन लाइट ट्रांसपेरेंट बैरियर होता था। एंड बिटवीन द इनपुट फॉस्फर एंड द इलेक्ट्रो एंड द फोटो कैथोड लाइट डिफ्यूजन इन द बैरियर रिड्यूस्ड रिजोल्यूशन। जो थिन लाइट ट्रांसपेरेंट बैरियर यूज होता था बिटवीन इनपुट फॉस्फर एंड द फोटो कैथोड, तो लाइट डिफ्यूजन होता था इन बैरियर रिड्यूस्ड रिजोल्यूशन में। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस होते थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस के बारे में और देखिए, जो सीजियम एंटीमनी होता है इसका एक बार आप फॉर्मूला भी देख लें, कहीं कहीं फॉर्मूला के फॉर्म में भी पूछ सकता है इसका। ओके, मतलब कि तो कैसे लिखते हैं, तो SB2S3 ये सीजियम एंटीमनी कंपाउंड होता है। ठीक है, एंड इसमें आप लोग को तो समझ आ ही गया होगा। फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स के बारे में अब देखते हैं। फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स को फोकसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस भी बोलते हैं। और एक सीरीज होती है पॉजिटिव सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स की, यूजुअली प्लेटेड ऑन टू इनसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास एनवलप। एंड दीज ये जो होती है एक सीरीज होती है, 3 इसमें पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस में तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, D1 D2 D3। उसमें इमेज में जो शो हो रहे थे 3 ऐसे ऐसे फिर ऐसे, वो तीनों क्या हैं? इनको D1 D2 D3 बोलते हैं। एंड इनपुट स्क्रीन के उसमें होते हैं एनोड के बीच में, इनपुट स्क्रीन और एनोड के बीच में पाए जाते हैं। और ये इनका काम क्या होता है? ये एक्सिलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और फोकस करते हैं उन्हें आउटपुट स्क्रीन की तरफ। और ये क्या रोकते हैं? डाइवर्जिंग इलेक्ट्रॉन्स का रोकते हैं एज ट्रेवल फ्रॉम फोटो कैथोड टू एनोड के बीच में। एंड ये एक्सिलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड पे आते हैं विद द हाई वेलोसिटी, जिससे कि हाई वेलोसिटी के साथ वो पहुँचते हैं एनोड की तरफ। एंड लेट्स सी हमारे पॉइंट्स। तो ये पूरी सिलेंड्रिकल सीरीज होती है जो कि प्लेटेड होती है इनसाइड द सरफेस ऑफ ग्लास एनवलप के इनसाइड। एंड दीज इलेक्ट्रोड्स फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम एज इट फ्लोज फ्रॉम द फोटो कैथोड टुवर्ड्स द आउटपुट फॉस्फर, सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लेंस।
और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को फ्लो करने के लिए फ्रॉम द फोटो कैथोड से आउटपुट फॉस्फर की तरफ, और इनको इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लेंस कहते हैं। एंड ईच पॉइंट ऑन द इनपुट फॉस्फर इज फोकस्ड टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द आउटपुट फॉस्फर। जो ईच पॉइंट होता है इनपुट फॉस्फर का वो फोकस्ड होता है टू ए स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द आउटपुट फॉस्फर। सो जो इमेज होती है आउटपुट फॉस्फर की, समझ आया आप लोग को? जो प्रत्येक पॉइंट इनपुट फॉस्फर का होता है फोकस होता है किसके लिए, स्पेसिफिक पॉइंट जो कि अब जाता है उधर एनोड की तरफ, एंड अपोजिट साइड जो होती है आउटपुट फॉस्फर की। ओके, एंड द इमेज ऑन द आउटपुट फॉस्फर, जो आउटपुट फॉस्फर होता है उस पे इमेज कैसे बनती है तो देख लेते हैं हम लोग। जो आउटपुट स्क्रीन होता है, पहले एनोड के बारे में देख लें। एनोड क्या है? एनोड जो होता है एक नेक होती है इमेज इंटेंसीफायर की। मेन फंक्शन इसका क्या होता है? अट्रैक्ट करता है जो एक्सिलरेटिंग एनोड होते हैं और टूवर्ड्स द, ये आउटपुट स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसका जो पोटेंशियल होता है एनोड का कितना होता है? +25 से +35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये कितना होता है? लेट मी राइट हियर। जो एनोड का पोटेंशियल कितना होता है? +25 से +35 के बीच में होता है, ठीक है। एंड ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और ये किस चीज़ का बना होता है? मेड अप ऑफ थिन कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम का। इधर पे एक थिन कोटिंग होती है, एक दिखाया था ना आउटपुट इस फॉस्फर के पास थिन कोटिंग, 2 लेयर्स होती हैं। एक तो आउटपुट फॉस्फर होता है एंड देन उसके आगे जो होती है आउटपुट एल्युमिनियम की स्क्रीन होती है। तो जो आउटपुट एल्युमिनियम होता है तो थिन कोटिंग वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। जो थिन एल्युमिनियम की लेयर होती है कितनी? 0.2 माइक्रोमीटर की होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द आउटपुट स्क्रीन, और आउटपुट स्क्रीन के इनसाइड होती है। एंड ये जो होता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। एनोड जो होता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। सो अब हम लोग आउटपुट फॉस्फर देख लें। इन्वर्टेड एंड रिवर्स्ड होता है। इन्वर्टेड होता है मतलब कि अंदर की तरफ, और घुमा हुआ होता है, कर्व्ड भी होता है। एंड कर्व्ड एक्चुअली उतना नहीं होता है बट रिवर्स्ड होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फोकसिंग बाय पॉइंट इन्वर्जन ऑल इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कॉमन फोकल पॉइंट। एक फोकल पॉइंट होता है, जैसे इधर से ऐसे आ रहे हैं फिर एक फोकल पॉइंट पे मीट किया था ना, तो वही फिर उसके बाद ये एनोड की तरफ ऐसे डाइवर्स हुए थे। ओके, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? एक कॉमन फोकल पॉइंट में ऑन दियर वे टू द आउटपुट फॉस्फर। और ये इन्वर्टेड होता है, रिवर्स्ड होता है एंड पॉइंट इन्वर्जन होता है, और रिड्यूस्ड साइज होता है। ये आउटपुट फॉस्फर के बारे में बात हो रही है। रिड्यूस्ड इन साइज विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज़ ब्राइटर। और साइज इसका कम होता है, यही एक मेन रीज़न है कि ये क्यों इतना ब्राइट होता है, इसी वजह से ब्राइट होता है। और फॉर अनडिस्टॉर्टेड फोकसिंग, जिससे कि फोकसिंग जो है डिस्टॉर्ट ना हो। ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड सो इनपुट फॉस्फर इज कर्व्ड। इनपुट फॉस्फर इसी वजह से, जो इनपुट फॉस्फर देखा था ना ऐसे होता है पूरा ट्यूब ऐसे, क्यों उसको ऐसे कर्व्ड बॉटल शेप बनाया गया? क्योंकि वो एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए फॉर ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसी वजह से इनपुट फॉस्फर कर्व्ड होता है। एंड टू इंश्योर द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड एट द पेरिफेरल रीजन्स, कर्व्ड होते हैं इंश्योर करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इमिट होते हैं पेरिफेरल रीजन से। एंड फोटो कैथोड ट्रेवल एट द सेम डिस्टेंस पे एज दोज इमिटेड फ्रॉम द सेंट्रल रीजन। जो सेंट्रल रीजन से हो रहे हैं और या फिर पेरिफेरल रीजन से हो रहे हैं वो सभी सेम डिस्टेंस का ट्रेवल करें, इसी वजह से उन्हें ऐसे कर्व्ड बनाया जाता है। एंड
नाउ एक्सेलरेटिंग एनोड। सो व्हाट इज एक्सेलरेटिंग एनोड? ये लोकेटेड होता है इन द नेक ऑफ द इमेज ट्यूब। जो नेक में होता है वो एक्सेलरेटिंग एनोड होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है 25 to 35। अभी मैंने बताया था ना, +25 to +35 kV इसका पोटेंशियल होता है। एंड जो इसमें होता है ये एनोड से फोटो कैथोड से एनोड के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो मैंने कितना बताया था, वो बताया था 25,000 वोल्ट के होता है पोटेंशियल। ओके, एंड लाओ चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। सो एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करता है इमिटेड फ्रॉम द फोटो कैथोड, जो फोटो कैथोड से इमिट होते हैं टू ए ट्रिमेंडस वेलोसिटी टुवर्ड्स द आउटपुट स्क्रीन, जिससे कि वो पूरी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से, ट्रिमेंडस मतलब खतरनाक, विशाल, मतलब जो तेज़ वाली, सबसे तेज़ वाली वेलोसिटी से जाएं और आउटपुट स्क्रीन की तरफ हैं। आउटपुट स्क्रीन क्या है? आउटपुट फॉस्फर स्क्रीन, ये टिपिकली 25 मिलीमीटर की डायमीटर होती है इसकी, कितनी, 25 मिलीमीटर। एंड जो आउटपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है इमेज इंटेंसीफायर की, आउटपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो सिल्वर कोटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड की बनी होती है। ये किस चीज़ की बनी होती है? सिल्वर कोटेड, इसमें सिल्वर कोटेड होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड, एजी एंड जिंक कैडमियम सल्फाइड, द सेम मटेरियल यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन इनपुट फास्फर। जो कि फर्स्ट जनरेशन इनपुट फास्फर में यूज़ हो रहा था वो मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है। और जो लोग हम ये आउटपुट फास्फर, इनपुट फास्फर में हम लोग क्या यूज कर रहे थे? इनपुट फास्फर में हम लोग जिंक कैडमियम सल्फाइड नहीं यूज कर रहे थे, सीजियम आयोडाइड उसकी जगह यूज कर रहे थे, ठीक है। एंड आउटपुट फॉस्फर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन पैटर्न को बैक इनटू वन ऑफ लाइट। जो आउटपुट फॉस्फर होता है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन पैटर्न बैक करने के लिए इनटू वन ऑफ द लाइट। सो क्रिस्टल साइज एंड लेयर थिकनेस आर रिड्यूस। जो क्रिस्टल साइज होता है और लेयर थिकनेस होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। कैसे? सिंस इट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन एंड नॉट एक्सरेज, ये इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं ना कि एक्सरेज को। एंड नीड ओनली बी ए फ्यू माइक्रोमीटर थिक, और ये सिर्फ एक फ्यू माइक्रोमीटर थिक होने चाहिए। सो ये मेंटेन करता है रिजोल्यूशन इन द मिनीफाइड इमेज। तो इस तरीके से ये मेंटेन करता है रिजोल्यूशन एक मिनीफाइड इमेज में। तो क्रिस्टल साइज और लेयर थिकनेस रिड्यूस हो जाती है इन द आउटपुट फॉस्फर में। आउटपुट फॉस्फर क्या काम करता है? कन्वर्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको किस में? लाइट में, तो कन्वर्ट करता है। सो द नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स फ्रॉम आउटपुट स्क्रीन जो होता है इज़ इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 50 फोल्ड। जो लाइट फोटॉन्स होते हैं उनको आउटपुट स्क्रीन में कितने गुना बढ़ा दिया जाता है? 50 फोल्ड, यानी कि 50 गुना बढ़ा दिया जाता है। दैट लाइट प्रोड्यूस्ड एट द इनपुट स्क्रीन ड्यू ग्रेटली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि वो जो लाइट प्रोड्यूस होती है इनपुट स्क्रीन में वो ग्रेटली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वजह से। एंड नाउ लेट्स सी द फॉस्फर इज कन्वर्टेड विथ थिन एल्युमिनियम फिल्म। और जो फॉस्फर होता है वो कन्वर्ट होता है थिन एल्युमिनियम फिल्म में, थ्रू विच द एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट करते हैं टू फॉल ऑन द फॉस्फर स्क्रीन। और जो फॉस्फर होता है वो कवर्ड करता है थिन एल्युमिनियम फिल्म को, थ्रू विच एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन जो कि पेनिट्रेट करते हैं और फॉल करते हैं फॉस्फर स्क्रीन पे, बट prevents light from the output phosphor to travel backward to the input photoelectric screen and cause further emission of the electrons and ultimately of light, otherwise reduce the image contrast। लेकिन जो प्रिवेंट करता है लाइट फ्रॉम द आउटपुट फॉस्फर टू ट्रैवल बैकवर्ड टू द इनपुट फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन एंड कॉज करता है further emission of electrons and ultimately of light, otherwise reduce the image contrast।
तो ये लाइट को प्रिवेंट करता है आउटपुट फॉस्फर में टू ट्रेवल करने के लिए, दोबारा बैक नहीं जा सकते एंड टुवर्ड्स द इनपुट फॉस्फर इनपुट फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन, एंड ये कॉज करता है जिससे कि इमिशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो अल्टीमेटली लाइट में जाए एंड जिससे कि रिड्यूस होता है इमेज कंट्रास्ट। अगर ये ऐसा नहीं होता तो इमेज कंट्रास्ट कम हो जाता है। एंड मेटल हाउसिंग क्या होता है? मेटल हाउसिंग प्रोवाइड करता है सम शील्डिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स एज वेल एज एक्सरे प्रोटेक्शन। तो मेटल हाउसिंग होता है वो शील्डिंग प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट एंड एक्सरेज के लिए, एंड अगेंस्ट एक्सरे दैट माइट पेनिट्रेट द ग्लास एनवेलप इनटू द डिटेक्टर ट्यूब एंड काउजिंग फॉल्स सिग्नल्स। और जिससे कि डिटेक्टर्स में अगर अंदर एक्सरेज पेनिट्रेट कर गई तो फिर फॉल्स सिग्नल्स मिल सकते हैं। एंड समरी देख लेते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बारे में। तो एक जो यूनिफॉर्म एक्सरे बीम होती है जो कि पास करती है थ्रू एंड एटेन्यूएट होती है बाय द पेशेंट, मतलब इसमें क्या होता है, एक्सरे ट्यूब इधर पे नीचे एक्सरे ट्यूब ये लगी है सपोज, देन ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये पेशेंट लेटा है और पेशेंट के ऊपर होता है आई ट्यूब, मतलब कि ये कैसे ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ग्रिड वगैरह भी होता है बीच में, तो इस तरीके से ये होता है। तो जो यूनिफॉर्म एक्सरे निकलती है बीम ये पास करती है थ्रू द एटेन्यूएटेड बाय द पेशेंट से एटेन्यूएट होती हैं एंड पास होती हैं थ्रू द ग्लास फ्रंट ऑफ द इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब से एंड एंटर करती हैं इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब में, एंड इनपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऑब्जर्व करता है एक्सरे फोटोन को। इनपुट जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है ये ऑब्जर्व किससे करता है? एक्सरे फोटोन्स को, एंड कन्वर्ट करता है एनर्जी इनटू लाइट फोटोन में, एक्सरेज को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है एंड प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। फिर ये जो लाइट फोटोन हैं स्ट्राइक करेंगे फोटो कैथोड में, फिर फोटो कैथोड इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेगा, देन इमीडिएटली एक्सीलरेट करते हैं जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम द फोटो कैथोड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है फोटो कैथोड और एनोड के बीच में 25,000 वोल्ट, तो ये एक्सीलरेट करेंगे विद हाई पोटेंशियल की जो होता है उनको मिल रहा होता है एनर्जी, तो ये एक्सीलरेट करेंगे टुवर्ड्स द एनोड एंड एज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेंगे तो दे आर फोकस्ड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस। तो ये फोकस किए जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस के द्वारा जो कि 3 होते हैं, D1 D2 D3। इनको इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, जो कि गाइड करते हैं उन्हें आउटपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ विदाउट डिस्टॉर्टिंग, कोई भी डाइवर्जेंस ना हो, एंड दियर जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक टू द आउटपुट स्क्रीन पे, फिर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे एंड इमिट करेंगे लाइट फोटॉन्स जो कि दैट कैरी द फ्लोरोस्कोपिक इमेज टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। और जो लाइट फोटॉन्स हैं वो फिर फ्लोरोस्कोपिक उसमें जाएगा CCD में एंड रिकॉर्ड होगा, फिर देन हम लोग देख पाएंगे। और जो इमेज इंटेंसीफायर होता है सो इमेज इज कैरीड फर्स्ट बाय एक्सरे फोटॉन्स, देन बाय लाइट फोटॉन्स, नेक्स्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइनली बाय लाइट फोटॉन्स। सो दिस इज़ द पिक्चर कैसे काम होता है इसका। एक्सरेज इनपुट फॉस्फर पे पड़ी, फिर इनपुट फॉस्फर में लाइट में कन्वर्ट हो गई, यानी ये लाइट फोटो कैथोड में आई, लाइट फोटो कैथोड फिर इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेगा, देन ये D1 D2 D3 फोटो इलेक्ट्रिक लेंसेज के थ्रू जाती हैं टुवर्ड्स द एनोड, एंड ये किस पे स्ट्राइक करती हैं? आउटपुट फॉस्फर पे, और बीच में क्या मिलता है? ऑप्टिकल पॉइंट मिलता है आउटपुट फॉस्फर इनको फिर से फोटो लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो द आउटपुट फॉस्फर इमेज इज व्यूड आइदर डायरेक्टली थ्रू ए सीरीज ऑफ लेंसेज। जो आउटपुट फॉस्फर होता है
सो जो आउटपुट टू फास्फर होता है, इसकी इमेज जो होती है देखी जा सकती है डायरेक्ट थ्रू ए सीरीज ऑफ लेंस के द्वारा, एंड जो मिरर होते हैं वो इनडायरेक्टली थ्रू क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न इन मॉडर्न सिस्टम। सो इसमें आउटपुट फास्फर में हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट कैसे, ये जो हम लोग लाइट फोटोन्स के थ्रू उनको कन्वर्ट करते हैं, हम एक सीरीज़ ऑफ लेंसेज होते हैं और मिरर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है एंड इसमें सीसीटीवी बोलते हैं इसको, क्लोज सर्किट टेलीविज़न को, और मॉडर्न सिस्टम होता है, इसमें हम लोग देख सकते हैं मिरर ऑप्टिकल सिस्टम जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये आउटपुट फास्फर है, देन इनको ये सर्किट्स के थ्रू लेंगे, ऑब्जर्वर्स की आई यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे हम लोग मतलब देख सकते हैं। सो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, लाइट ट्रेवल से लॉन्ग डिस्टेंस, जो लाइट है उसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, एंड स्मॉल वीविंग एंगल होते हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू पैल्पेट, पेशेंट को इसमें पैल्पेट नहीं कर सकते हैं। सो वन ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज, अ सीरियस डिसएडवांटेज इन ट्रेनिंग, एक ऑब्जर्वर ही देख सकता है इमेज को, जो कि ये सीरियस डिसएडवांटेज है। एंड नाउ रिकॉर्डिंग द इमेज, कैसे रिकॉर्ड होती है इमेज। सो जो इमेज होती है ऑन फोटो स्पॉट और सिने फिल्म होती है, एंड फोटो स्पॉट या सिने फिल्म में होती है, फ्रॉम द टीवी कैमरा सिग्नल, ये कहाँ से होती है, टीवी कैमरा सिग्नल से होती है। एंड जो इमेज डिग्रेडेड बाय टेलीविजन चैन और बाय डायरेक्टली एक्सपोजिंग द फिल्म टू द आउटपुट फास्फर इज़ बेटर, ये कहाँ पे होती है, फोटो स्पॉट या सिने फिल्म में होती है। टीवी कैमरा सिग्नल होता है जो कि इमेज डिग्रेड कैसे होती है, टेलीविज़न चैन का जो होता है उससे डिग्रेड होती है, और बाय डायरेक्टली एक्सपोजिंग द फिल्म टू, डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे फिल्म को आउटपुट इस फास्फर से बेहतर होता है। एंड बीम स्प्लिटर जो होते हैं इसमें वो अलाउ करते हैं कंटिन्यूअस टीवी व्यूइंग को वाइल एक्सपोजिंग द फिल्म, ये बीम स्प्लिटर कंटिन्यूअस टेलीविज़न व्यूइंग को अलाउ करते हैं, जिससे कि जो कि एक्सपोज हो रही हैं फिल्में, बाय स्प्लिटिंग द लाइट फ्रॉम द इमेज इंटेंसिफायर आउटपुट एंड इनटू टू पार्ट्स एट द टाइम ऑफ फिल्म एक्सपोजर यूजिंग ए 45 डिग्री सेमी ट्रांसपेरेंट पार्शियली सिल्वर्ड मिरर पोजिशन इन द लाइट बीम। तो ये जो होता है स्प्लिटर होते हैं, ये क्या अलाउ करते हैं टीवी व्यूइंग को, एक्सपोजिंग जो होती है फिल्म में उसकी वजह से, एंड जो स्प्लिटिंग होती है लाइट की फ्रॉम द इमेज इंटेंसिफायर आउटपुट, सो इनटू टू पार्ट्स में होते हैं एट द टाइम ऑफ फिल्म एक्सपोजर यूजिंग 45 डिग्री सेमी ट्रांसपेरेंट जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है, एंड पोजिशन इन द लाइट बीम में पोजीशन होता है। जो 90% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड टू द फिल्म कैमरा की तरफ, एंड जो 10% होती है पास थ्रू द मिरर टू द टीवी कैमरा, स्टिल प्रोड्यूसेस सेटिस्फैक्ट्री टीवी इमेज सिंस द एक्सपोजर लेवल हैज़ बीन इंक्रीज, क्योंकि एक्सपोजर लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है। एंड द इमेज में बी कपल्ड टू द टीवी कैमरा बाय ए फाइब्रो ऑप्टिक बंडल, जो इमेज होती है टीवी कैमरा से कैसे कपल की जाती है, बाय ये फाइब्रो ऑप्टिक बंडल के थ्रू कपल की जाती है। एंड दिस इज हेयर, दीज आर द एक्सरेज कमिंग टू द IITV, दिस इज इमेज इंटेंसिफायर, एंड ये लेड लाइंड इंटेंसिफायर ट्यूब होती है, एंड ये आउटपुट फास्फर है, ये इनपुट फास्फर है, इनसाइड का हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये जाती है मिरर में जो कि इसे डाइवर्ट करता है फिल्म कैमरा की तरफ, फिर फिल्म कैमरा से टीवी की तरफ, और इस तरीके से फिल्म कैमरा में रिकॉर्डिंग हो जाती है और टीवी में हम लोग उसको देख लेते हैं। एंड नाउ ब्राइटनेस गेन एंड मिनिफिकेशन गेन्स, दीज
there is so many also topics which are related to this, so we will continue this topic in the next video because it would take more and more time. So till then, revise and like, share and subscribe my videos. Bye bye.